परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और हम यहाँ पर बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण, कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण की दोनों पुस्तकें करने जा रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आई थिंक मनीषा जी आपके ये दोनों, राइट? हाँ, जी, कौन सा दोनों करना, बुक कौन सा पहला करेंगे? दीदी बालकांड ही कर लेते, लेकिन अभी बालकांड। बालकांड से कोई बच्चे आए नहीं है अभी एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब हाँ कृतज्ञता जी। के हैं? नहीं, ये अ, रेनू जी और शायशा भी मेरे साथ नहीं बैठते हैं। अच्छा 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 मैं अच्छा, मेरा ठीक हाँ है। जी। कृतज्ञता का है, सीमा कृतज्ञता जी के कर रहे हैं। साथ। और साइशा सीमा आप कौन सा कर जी। रहे हैं? आंटी जी बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण। बालकांड कर रहे हैं, तो बच्चे का पहले ले लेते हैं, राइट? कौन से चैप्टर पे है बेटा? आंटी जी चौथा सर्ग। क्या पढ़ा अभी तक? आंटी जी लास्ट टाइम पेज नंबर 27 तक करा था। हम्म। क्या चल रही है तो फिर स्टोरी? हाँ जी आंटी जी। क्या चल रही है स्टोरी? कि हम मतलब कि अभी तक की हुआ है कि मतलब एक कि मतलब जब क्या कहते हैं वाल्मीकि जी ने ये सारा मतलब ऋषि मुनि जी से सारा राम जी का वर्णन और ये सब सुन लिया था। तो फिर उन्होंने मतलब एक गलत काम देखा था और उनके अंदर से आवाज आई थी अपने आप ही कि मतलब उन्होंने ऐसा श्लोक बोला था जैसे कि संतों जी से मतलब संत जी के से निकलता हो। तो और तो फिर हमने ये प्रैक्टिस ली थी कि हमें मतलब कि अपनी आवाज उठानी है कभी भी किसी से गलत हो रहा है या किसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और अंदर को सुनना है, राइट? क्योंकि उनके वो निकला और आदेश आया कि अब आप रामायण जी करना शुरू कीजिए, इस तरह से। पर और भी कहानियाँ होती होंगी, क्योंकि महाराज ने कहा कि जब उनको आदेश आया करने के लिए, तो उन्होंने और सुना भी, उन्होंने सुन रखा था। तो उनका निर्णय करने के लिए तभी था कि बिकॉज सीता का चरित्र उनको बहुत ज़बरदस्त पसंद आया था। और उसके का वो जो उनका चरित्र था वो इंस्पायरिंग था उनके लिए कि मैं यस यस करना या जैसे ऐसे। पर उनको आदेश आया था यस। और बिल्कुल। और देखिए, हम वाल्मीकि जी तो वाल्मीकि जी हैं, पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये ग्रंथ पढ़ने से हमें ये होता है कि अंदर से इंस्पायरिंग चीज़ें होती हैं करने के लिए, एंड देन इट हैपन्स, इट जस्ट यू जस्ट गो विद इट। और वो सुनना ज़रूरी है जब ऐसी, स्पेशली पॉजिटिव चीज़ें। कई बार पॉजिटिव चीज़ें जो अंदर से आती हैं वो अजीब सी लगती है मैं इस तरह से। तो फिर इसलिए फिर पर चाहे बुद्धि, हमारा सोच जो होती है वो कहती है ये कैसे, ये क्या आया है, ये कहाँ से आया। पर अगर हम करना शुरू करते हैं, यू नेवर नो व्हाट व्हाट वी एंड अप विद। क्योंकि ये बात वही है ना कि अंदर की उन्होंने अंदर से आया उनको, और अचानक उनके मुंह से ऐसे सब निकलने लग गया। या बहुत सुंदर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन बेटा?
ये नहीं पढ़ते आंटी। हुए या वैसे ही कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। नहीं। हम्म। आप भी पढ़ा रहे हैं, मनीषा जी करवा रहे हैं ना ये? कोई क्वेश्चन? आप कहाँ पर नहीं, हैं? हम लोग दीदी अभी दूसरे सर्ग हमने मतलब बीच में चल रहे हैं, दूसरा सर्ग, पेज हम्म। नंबर हम 16 पर हैं। कि पहले तो वाल्मीकि जी का जो रत्नाकर से कैसे रूपांतरण हुआ उनका वाल्मीकि जी में, कि एक आपको अच्छा संगति ऐसी मिले कि जो आपके मन का रूपांतरण कर दे। और हम्म। उसके बाद फिर उनको वो एक चीज का ये है कि हम अपने कर्मों से आदर मान पाते। वाल्मीकि जी की यात्रा जो रत्नाकर से वाल्मीकि जी थी, रत्नाकर के कर्मों के कारण उनको जो मान सम्मान नहीं मिला, और वही उनका जब वो रूपांतरण हुआ, तो जब कर्म हमारे सुधरते हैं तो हमारा आदर मान भी उससे बहुत चीजें अपने आप वो आदर लेके आता है। हम्म। जो हमारा कर्म होता है, हमें इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमारे कर्म अपने आप हमारे आदर सम्मान के वो बन जाते हैं कारण। हम्म। हाँ, दो दो पैरेलल चीज़ें हैं। एक है कि हमें चाहत होती है कि हमारी रिस्पेक्ट हो, राइट, जो कि बहुत लोगों को होती है, और खासकर विद एज तो मतलब अगर हम 70s के हो गए हैं या 60 70s के हैं, तो एक ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ बढ़ने लग जाती है कि ओ, ये कैसे बोला, इन्हें बड़ों का आता भी नहीं करना। विद एज एक हम रिस्पेक्ट एक बनाने अपने आप ही लग जाते हैं, चाहे कर्म हो ना हो। जस्ट बिकॉज हमारे शरीर की एज इतनी है, चाहे हमारे शरीर की एज में हमारा जो बिहेवियर है इतना इमेच्योर हो, राइट, जो कि हम वो, लेकिन उसके बावजूद भी हम, लेकिन अगर हमारे कर्म ऐसे हैं तब हम डेफिनेटली वो करते हैं, और हम कर्मों के कारण ही सर्टन लोगों के साथ होते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं होते, ऐसे ऐसे नहीं होता कि हमें प्रभु वहाँ नहीं लेके जाते जैसे हम हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे प्रलोभन, हमारे अंदर डिज़ायर्स होती हैं, वहाँ से हमारा फिर रुख दूसरी ओर बहुत अच्छा सा हो जाता है उन प्रलोभनों के कारण, जिसके कारण हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, फिर हमें हमारी पिटाई भी होती है। कर्मों के कारण ही हमारी पिटाई होती है। हमें ऐसे लगता है दूसरों के कारण हो रही है, पर कर्मों के कारण होती है। या चॉइसेस होती हैं सारी, और चॉइसेस के कारण ही फिर हम हमें जो भी होता है, रास्ता हमारा जैसा भी होता है वह होता है या बिल्कुल। दीदी एक क्वेश्चन था हाँ। मेरा, हाँ कि जी। इसमें ये आया कि वाल्मीकि जी को जब नारद जी ने भेजा घर जाके आप पूछो कि आप लोग मेरे कर्म में जो फल होगा उसके भागीदार बनोगे, तो माता पिता ने भी मना किया और पत्नी ने भी। तो हम्म। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान कमाई करके ला रहा है, तो उस कमाई को अगर वो गलत तरीके से ला रहे हैं और हम उसकी कमाई से चीजों का उपभोग तो कर रहे हैं, तो हम भागीदार नहीं होते हैं जानते अ, हुए भी, अगर अगर हम हमें जानते भी। डिजायर नहीं है, अगर हमें लोभ नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा तुम ला रहे हो, मेरा कर्तव्य, सो द फैमिली मेंबर्स वर वेरी क्लियर अबाउट देयर ओन कर्तव्य। मेरा कर्तव्य है कि मैं परिवार का भोजन भोजन बना के दूं। वैसे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो तब आता है जब आपकी डिजायर सारों की सारी मिली होती हैं, सबकी मिली होती हैं। पर अगर वो उन्होंने अपना अपने आप को इस चीज से अलग रखा है, ऑलरेडी रखा है अपनी समझ के कारण, देयर यू गो, अपने सिर्फ अपने अपने निजी कर्तव्यों पर ही रखा हुआ है, तो दैट्स इट। फिर तो नहीं हम भागी तुम्हारे, तुम जो भी कर रहे हो, नॉनसेंस काम या अच्छे काम
अच्छे काम में भी तो नहीं फिर भागी हुए ना, आगे जो यात्रा थी वहां पे भी नहीं भागी हुए ना, वहां पे भी अपना जो कर रहे हैं, बस वो अपनी जर्नी चल रहे हैं, दैट्स इट। जब वाल्मीकि जी छोड़ गए और सब कुछ अलग, तो उसके बाद वहां तक ही उनकी जर्नी थी ना, कि उन्होंने कहा नहीं, ये बात दोनों चीजों में। लेकिन अगर हम दोनों उपभोग भोग इकट्ठे चल रहा होता है, तब यस, तब तो डेफिनेटली जैसे महाराज कहते हैं कि बच्चे ने ऐसे किया, माता पिता क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके कर्म इंट्वाइंड होंगे ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा पड़ा होगा, तभी फिर माता पिता भी सेम उसमें से गुजरते हैं, पेन में से गुजरते हैं। ये बात होता है, पर अगर अपने कर्तव्य करें, नहीं उसका है अपना, जाने हम ठीक है। जब ऐसा वाला होते हैं तो फिर ऐसे चलते हैं। ये ये तो अपने अपने उसकी बात है ना, अपने अंदर की और अपने विचारों की बात है ये। ये बात। राम राम। राम राम आंटी। पहुंच गए, कौन सी बुक कर रहे हैं अक्षिता? आंटी बालकान। बालकान, कौन सा चैप्टर है? आंटी चैप्टर है ये, आंटी 4th चैप्टर है। वो चैप्टर साइशा के साथ ही है। हाँ जी आंटी। बढ़िया। तो कोई क्वेश्चन जब आंटी पढ़े एक थे? हाँ जी, कहिए। आंटी इसमें से तो नहीं है, बट मेरे को हमारी क्लास में चैप्टर चल रहा था साइंस में, एनिमल्स हम्म में, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, तो उसमें ना अमीबा में हमने पढ़ा। तो उसमें था कि जैसे कि अमीबा डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल्स में। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ऐसे तो इनकी, अगर ये तो मतलब मरे ही नहीं ना, पेरेंट्स से ही 2 बच्चे हो गए, तो फिर मेरे को क्वेश्चन आया कि जो इनकी सोल होती है, इसमें आत्मा होती है, तो ये मतलब निकलती कैसे होगी बॉडी से, मतलब इनका कोई ऐसे लाइफ साइकिल नहीं है कि जो अमीबा से 2 डॉटर सेल्स बने, वो मतलब वो सेम ही तो सोल आगे गई। जब अमीबा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है अमीबा की, राइट, वेजिटेटिव है। तो जो एक अमीबा दो में डिवाइड हो गया, वो अमीबा तो रहा ही नहीं ना, ओरिजिनल वाला तो है ही नहीं, वही ओरिजिनल दो में डिवाइड हो गया, और फिर वही जो आगे थे वही आगे में आगे डिवाइड हो गए, तो वो जो ओरिजिनल था वो तो है ही नहीं अब। और अगर देखें तो सारे ओरिजिनल ही हैं। अगर देखा जाए तो सारे ओरिजिनल ही हैं, है ना। और उसका तो सिर्फ बॉडी डिवाइड हुआ ना, वही वाली बॉडी जो ओरिजिनल बॉडी थी वही स्प्लिट हो गई, तो रही नहीं वो। अब सब कुछ नया सा चल रहा है, फिर सेल्स बनने लग जाते हैं। तो सारी वेजिटेटिव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, ये सेल्स मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, जो कैंसरस सेल्स भी होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, एक से एक से एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, एक तरह तो फिर ट्यूमर बन जाता है। वो सब इसी तरह से होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना, सारी ग्रोथ एसेक्सुअल है ना। आपके नेल्स ग्रो करते हैं, आपके हेयर ग्रो करता है, वो सेल्स मल्टीप्लाई ही तो कर रहे होते हैं, वही सेल्स तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वही सेल्स। हाँ, जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब वो कैंसरस बन जाती है। और जब, क्योंकि सारा सिस्टम बॉडी में देखो कितना ब्यूटीफुल है, कि जब आपके बाल आप नहीं काट रहे, आपके बाल ग्रो करते जाएंगे, राइट, और वो ग्रो कर रहे हैं, फिर वो स्टॉप कर देते हैं, फिर वो कई फॉर ऐसा टाइम आता है वो झड़ते हैं। आपके नेल्स हैं, आपके नेल्स ग्रो कर रहे हैं, और देखिए हर एक का अपना अपना सिस्टम जो बॉडी का है, सभी के नेल्स एक ही स्पीड से नहीं ग्रो करते, फिर वहाँ पे जेनेटिक्स आ जाता है। कितना गजब का सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। तो ये सारा, ये सब वही है चीज़ जो अमीबा कर रहा है, वही हमारे बालों में हो रहा है, वही हमारे सेल्स में हो रहा है जब हम ग्रो करते हैं।
हर बॉडी में, या बिल्कुल। वही चीज़ है। पर सोल जो आती है, उसमें अगर सोल की बात करेंगे, सोल एनर्जी देती है, राइट। सोल लिविंग कंपोनेंट है। अगर वो अलाइव है, अगर वो अलाइव माना जाता है, तो वो सोल है उसमें। और वो आगे किस तरह जा रही है, अब जैसे अगर हम अगर अपनी बात करें, हमारे जो सेल्स है, अगर हम कहें कि हेयर सेल्स है ये, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ बॉडी के सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट, और वहाँ ग्रो कर सकते हैं। पर अमीबा जो है वो क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, वो अपना बाहर सर्वाइव कर रहा है इंडिपेंडेंटली। नहीं दीदी, तो एक तरह से अमीबा की डेथ तो हुई नहीं ना, बॉडी की डेथ तो होती नहीं है ना, वो मल्टीप्लाई हो रही है ना। वो मल्टीप्लाई होती जा रही है आगे पे आगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आंटी, जो पहला वाला अमीबा था जिसके आगे डॉटर सेल्स थे, तो उनमें दो अलग अलग आत्माएं होगी या इनकी आत्मा कह सकते हैं, जैसे भी डिवाइड किया या उस तरह की नहीं होती ना, उस तरह का फंक्शन नहीं होता ना जिस तरह की एक ह्यूमन बर्थ में होता है। तभी तो मानव जन्म की इतनी महत्ता है, होती तो है। वो फिर 84 लाख योनिया वाली बात आ जाती है ना, जाती जा रही है, जाती जा रही है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक खत्म हो गया, दूसरी में आ गई। 84 लाख ऐसे ही तोड़ना होता है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, तो सोल्स जा रही हैं उसमें से, काम कर लिया, अब उस चक्कर में आ गए, अब उस चक्र में आ गए, एंड दैट्स इट। जब तक 84 लाख नहीं होती और फिर ह्यूमन बर्थ की वेट करो। पर हम इतनी पॉपुलेशन देखते हैं ना, महाराज कह रहे होते हैं कि मानव जन्म बहुत अनमोल है ना, और हम कहते हैं वाह इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, या या घटती है, जो भी है। तो ये फिर संत ही जानते हैं ना ऐसी चीज़ों को, और संत फिर इतने ज़्यादा नहीं होते कि जितने भी योनियाँ वापस ह्यूमन बर्थ में आई हैं तो उस ह्यूमन बर्थ का महत्व समझ सकें। ये है। और कोई क्वेश्चन? तो बहुत अच्छा है ना, क्लास में बैठे और कहाँ ध्यान जा रहा है। और कहाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, या बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बालकांड चैप्टर 4। अयोध्या जी का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की बहुत, देखिए भक्ति, धार्मिकता, अध्यात्म, बहुत बहुत सारा जो संसार, धर्म और फिर अध्यात्म, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, और फिर जैसे हमें बाकी चीज़ों में कैसे चीज़ें आते हैं। धर्म के मैं बहुत जगह रील्स देख रही थी, तो एक जगह एक बहुत फेमस हैं, यूथ है, और वो वैसे वो लोक संगीत से फेमस है, लेकिन पर वो भजन भी लोक में बहुत बहुत आते हैं। तो वो धन्यवाद कर रही थी। अब धन्यवाद कोई कर रहा होता तो मैं खड़े हो गई मैं भी धन्यवाद सुनने के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं
एक्सपेक्टेशन होगी किसी चीज़ की, तभी मैं सुनी हूँ, मैं खड़ी होंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत लंबी लिस्ट थी धन्यवाद की, पर प्रभु कहीं नहीं आए। सो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे आप प्रोफेशन में आए हैं और आप वही प्रोफेशन है आपका, आप धन लेते हैं, आप धन करते हैं गायकी में या इस तरह में, भजन में, प्रभु के नाम से ही। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जब संसार को धन्यवाद कर रहे हैं, आप पर उस परमेश्वर का भी धन्यवाद आपके अंदर से निकले। आप आपको लोग दिखते हैं धन्यवाद करने के लिए, लेकिन चाहे आपका प्रोफेशन है वो। सो ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस ही होती हैं कि आप परमेश्वर का उस चीज़ में, उस लाइन ऑफ लिस्ट में, हो सकता है पहले किया हो सकता है बाद में किया हो सकता है जैसे भी है, पर ज़रूर महाराज सिखा रहे हैं इस चीज़ का कि इतनी जनता जनार्दन में भी वे ही, उनकी शक्ति ही काम कर रही होती है। वो एक्नॉलेज करना, वो अध्यात्म से आता है, ज़रूरी नहीं धर्म से आएगा। धर्म में तो हम आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि हम विजयी हों, राइट, और फिर हम विजय के बाद भी धन्यवाद करने जाते हैं परमेश्वर का। लेकिन जब हम संसार को धन्यवाद करते हैं तो फिर उसमें वो नहीं आते, वो चीज़ नहीं होती, मिसिंग होती है यार। आगे आगे पूरी कुछ नहीं पता क्योंकि रील्स तो थोड़ा सा सेक्शन ही होता है धन्यवाद का। ये था, यस। सो यहाँ पर हम, आप लोगों ने 27 कर लिया था, राइट, पेज। आंटी 29 पे हम 29 पे हैं। हाँ जी गुण देख रहे थे वहाँ के नगर के जन, ये कर लिया था, नगर के जन। आंटी ये करना है नगर के जन से। नगर के जन से करते हैं, और ऊपर से भी कर सकते हैं। खूब क्रय विक्रय होता, किंतु किसी से भी सत्य के विपरीत एक भी पैसा कम न अधिक लिया जाता। हर कार्य आपसी विश्वास व भरोसे पर होते। नगर के जन सभी वीर थे, धैर्य व बुद्धि के धनी थे, विभिन्न कलाओं में कौशल, शूरवीर योद्धा तथा छात्र ज्ञान में निपुण थे। वहाँ सज्जन व सभ्य लोग बसते थे। सज्जन मतलब शिष्टाचार निभाने वाले। शिष्टाचार केवल रहन सहन को ही स्वामी जी नहीं कहते। निरपेक्ष सत्य को धारण करना, सत्य के पथ पर चलना, क्रय विक्रय में सत्यता रखना, पक्षपात से पार होना, राग द्वेष व पर निंदा से दूर रहना, इन सब का जो पालन करे वह शिष्ट व सभ्य शास्त्र के अनुसार माना जाता है। ये चीज़ें अपने आप नहीं आती हैं। अगर कहें कि मैंने ये बुक पढ़ ली है और मेरे में अंदर ये चीज़ें आएंगी, नो 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 नो, मिसकंसेप्शन। जब तक हम इसके एक एक वर्ड को, जैसे यहाँ पे लिखा है सत्य के पथ पे चलना, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम हिल नहीं सकते वहाँ पर। क्रय विक्रय में जितनी डीलिंग है, जितनी पॉकेट मनी है, जितनी लेना है, सत्य ढंग से लिया है और वो करना, तब तक हमें ये बस नहीं सकता। पक्षपात से भेदभाव नहीं करना, राइट। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, मनीषा जी ने जो क्वेश्चन किया, देखिए महाराज ने अभी हाल ही में प्रवचन उनका आया कि ये श्री रामशरणम है। यहाँ पे हम सब स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, राइट। तो ये श्री रामशरणम है। आप इससे अगर सोशल बनाते हैं, सोशल का मतलब क्या होता है कि मेरे काम आना, आप इसे अगर सोशल बनाते हैं
आप कहीं ना कहीं दबेंगे, आप कहीं ना कहीं दबेंगे। ठीक है, लेट्स से मनीषा जी की ट्रांसफ़र हुई है, वो नई नई श्री रामशरणम में आए हैं। इनके बच्चों को स्कूलों की ज़रूरत है, इनके बच्चों को जॉब की ज़रूरत है, राइट। अब श्री रामशरणम तो आध्यात्मिक केंद्र है, प्रार्थना का केंद्र है। अब इन अब पर इनको नीड है, राइट। अब यहाँ पर लेट्स से रेणु जी इंचार्ज हैं, रेणु जी हालचाल पूछेंगे या मनीषा जी खुद ही बोल देंगे क्योंकि नए हैं, राइट। अब नए हैं, अब देखिए कैसे ये क्रम चलता है। ये वाला पैराग्राफ, पक्षपात, राग द्वेष पर निंदा, कैसे हम जो गुरु ने, अगर हमें नहीं पता, अगर हमने नहीं सीखा, अगर हमें नहीं सीखा, अगर हम गुरु की शिक्षाओं पर उस तरह नहीं है, तो अब देखिए अब क्या होता है हाल। अब मनीषा जी गई रेणु जी पर, है ना। अब सोशल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के स्कूल। बहुत अच्छे काइंड हैं रेणु जी, जब बहुत अच्छा हेल्प की, बहुत ही अच्छा चीज़ की, राइट। अब यहाँ पर अब मनीषा जी बहुत ग्रेटफुल, हाँ जी इन्होंने हमारी हेल्प की, अब हमें ये हो गया ना। लेकिन अब मनीषा जी को कोई और भी साधक मिला, अक्षता मिल गई, और ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इसने किया। रेणु जी को अक्षता दिल्ली नहीं पसंद, क्योंकि उन्होंने अपने पे काम नहीं किया। अब रेणु जी का पलड़ा भारी हो गया, क्यों? उन्होंने मनीषा जी के बहुत सारे काम, सोशल काम करवाए। रेणु जी कहते हैं डोंट टॉक टू अक्षता, उससे मिलने की जरूरत नहीं है, अक्षता सही नहीं है, आप आओ। आप अपने हस्बैंड को भी लाओ, बच्चों को भी लाओ, आप पाठ क्यों नहीं करते? आप ग्रंथ पाठ कीजिए। अब मनीषा जी कहते हैं हाँ करते हैं, अरे भाई वाह, श्री रामशरणम की सेवा मिल गई, हाँ जी हाँ जी करते हैं। कंडीशन ये है, आपने अक्षता से बात नहीं करनी है, वो जो भी कहती है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना ना। हाँ जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं जी नहीं, ठीक है। अब क्या होने लग गया, रेणु जी की जो वृत्ति है, आपकी आपकी जो वृत्तियां हैं, आपने क्योंकि नो नो कर दी, अब आपकी जो वृत्ति है वो क्या हो गई, आपके पास चॉइस थी, आप सबके साथ हंस हंस के कर रहे थे, हाँ जी इधर भी उधर भी, लेकिन क्योंकि अब आप सोशल एस्पेक्ट आपने भारी कर दिया अपना, तो अगर अक्षता जो कि अनबाइस चल रही है या सत्संग आती है, अगर वो कुछ कहती भी आपको, आप उसको केवल रेणु जी के कहने पे डिसरिगार्ड करते हैं। हाँ, और अब आपके कर्म एक्ट करने लग जाते हैं, अच्छे खासे जाग गए, जो सोए भी पड़े होंगे, है ना, सोए भी पड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि रेणु जी की जो वृत्ति थी, उन्होंने उन कर्मों को जगा दिया। अब आप क्या हो गए, आप जिस सुंदर से भाव से आए थे, अक्षता से भी मिलते थे, रेणु जी से भी मिलते थे, लेकिन क्योंकि आप में प्रेशर हो गया, अब क्योंकि उन्होंने आपका काम करवाया, बहुत सारा आपको सेटल करवाया, नाउ यू फील ऑब्लिगेटेड। अब आप क्योंकि आपकी साधना नहीं है, आप नए नहीं है, आप उस वेट के कारण गलत पे गलत निर्णय करते जाते हैं, और आप कर्म, अब आपका कर्म साइकिल आपको भुगतना ही पड़ता है। कोई ऐसी कृपा होती है, होगी भी, जहां आपको लगेगा इट्स मैन, ये रेणु जी तो कुछ ज्यादा ही हो गई हैं बस,
जिस दिन ये कृपा बरसेगी कहीं, ना जाने कितने वर्षों बाद, पता नहीं बरसती भी है कि नहीं, कि आप कहते हैं आई एम सो सॉरी रेणु जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी, मैं आपका इस चीज में वोट नहीं दे पाऊंगी। बट तो गुरु की वो जो पहली लाइन, इसे सोशल मत बनाइएगा, हम गुरु की ही आज्ञा पर ध्वसते हैं और पटके मारे जाते हैं। जब हमें गुरु की आज्ञा, हम वहां बैठे भी होते हैं, हमें सुन नहीं रही होती, आपको पता है, हम श्री रामचंद्र में भी बैठे होते हैं और गुरु वही चीजें बोल रहे होते हैं, हमें पल्ले नहीं पड़ रही होती। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति हमने बंद कर दी, अब हम ग्रहणशील नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। हम सोचते हैं बस सुन लिया, हो गया, अब अगला मेरा भजन आने वाला है, मैं भजन क्या करूं, मैंने भजन गाना है, मैंने भजन करना है। ना हमसे जाप होता है, हमारी जॉब लग गई, हम हैप्पी हैं, हमारा सत्संग में हो गया, हमारा हैप्पी है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, मनीषा जी ये कैसे किया आपने उसने मुझे ये कहा, उसने अक्षता ने मुझे ये कह दिया। अब रेणु जी आप आ जाती हैं अपनी खड़ग लेके, अक्षता तूने मनीषा को ऐसे कहा। वो बेचारी बुरा मान गई, पर अक्षता ने कहा ठीक ही तो कहा है, बेसुरा गाती हैं, सपोर्ट की चाहिए जरूरत, ठीक ही तो कहा है, लो सत्संगी तो आ रहे हैं, आपका ऑफिस थोड़ी ना। ऑफिस में आप सुनेंगे, ऑफिस में क्या है, आपको जॉब है ना, ऑफिस में कोई आपकी गलती बताता है, आप रोएंगे नहीं, आप उस पर काम करेंगे, वो ये मेरा ठीक नहीं था, मुझे इसमें अच्छा करना है। लेकिन सत्संग में तो आप ऑलरेडी बिग हेड बैठे हुए हैं, हमारे को तो रेणु जी की सपोर्ट है, हमारे लिए तो रेणु जी खड़ी होती हैं, धेला माला की नहीं जाती। इसलिए बड़ा कठिन है, महाराज कहते हैं बहुत कठिन है संतों का कहना मानना, बहुत कठिन है। केवल ये कि सोशल मत बनिए और जब जॉब अड़ी पड़ी है, बच्चों के स्कूल अड़े पड़े वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कठिन है इस, केवल ये चीज मानना कि या इसके लिए तो अच्छी खासी गुरु कृपा बहुत चाहिए कि आप हंस सको कि किसकी सपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सपोर्ट कौन करता है और कौन करेगा, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर अंदर की आत्मशक्ति या बल, सोशल चीजें, देह, सोशल चीजें हावी रहती हैं, तभी महाराज कहते हैं प्रभु किसको चाहिए, प्रभु किस लिए चाहिए, मेरे काम बने ना, काम बन गए मेरे, आई एम हैप्पी, दैट्स इट, और तो नहीं कुछ चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी प्रभु कुछ ना कुछ अड़ाए रखते हैं ताकि हम सीधे रहें, हो नहीं सकता अड़ा ना हो कुछ, ताकि हम सीधा रहें, राइट। सो ये जो चीजें हैं, पक्षपात, द्वेष, संगति जो आई है, चाहे रेणु जी इंचार्ज है उस बिल्डिंग के, राइट, पर एट द एंड उनके लिए वो संगति अच्छी नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा भी कमेंट सहन नहीं कर सकी, उनमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की कि हाँ, या फिर अपने आप को ना जाने कहाँ बिठा रखा है ना, प्रशंसनीय लोगों में, ये बात है। तो इसलिए ये जो संतों का, इवन रामायण जी का फॉलो भी करना, आप
स्वामी स्वामी जी तो बहुत मजेदार शब्द यूज करते हैं कि रामायण जी रो रो के पढ़ने की बजाय उसमें उससे सीख के निर्भयता भी आनी चाहिए, शूरवीरता भी आनी चाहिए। गायन ही रामायण जी नहीं है, जीवन में उतरना कैसे है ये बहुत है। तभी फिर हम ये जो चीजें एक पैराग्राफ में कह दी कि वे लोग ऐसे सज्जन लोग कौन से होते हैं, क्या हम हैं वैसे? क्या हम पक्षपात, बिना किसी पक्षपात के बैठे हुए हैं यहाँ पर? संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल अगर हम किसी के ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं, वो संगति हमें छेद, जैसी वो संगति है वैसी हमें वो बनाएगी, हमें ध्यान ही नहीं होगा। अगर रेणु जी को ध्यान ही नहीं है कि मुझे जाप में चुप रहना है, क्यों? क्योंकि वो साधना नहीं करते हैं, उन्हें वो बेनिफिट ही नहीं पता, उन्हें सत्संग के डिफरेंट अंगों का रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शी इज द हेड। तो क्या होगा? जो नई आई हैं मनीषा जी, उनकी वृत्ति वैसी होगी, उनको भी वो भी वो भी जाप में बोल रही हैं, उनको भी पता ही नहीं चलेगा कि मुझे यहाँ बंद करना है, अंदर से नहीं आएगा। हो सकता है दर्शना जी बोलने यहाँ नहीं बोलते, या फिर अक्षता खड़ी हो जाए, हेलो क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं बोलते। अक्षता जागरूक है, उसे पता है इन चीजों का, अहमियत भी पता है, प्रैक्टिसिंग भी है। क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं बैठते, बोलते, भाग जाइए। रेणु जी को तो नहीं अच्छा लगने वाला। क्यों? क्योंकि रेणु जी को जाप में कभी आनंद ही नहीं आया, वो जाप की महत्ता को ही नहीं पता लगती उन्हें, बस यही है कि सब ऑर्गेनाइज हो जाए, टा 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 टा। बड़ा और बुरी लग गई अक्षता। मनीषा जी को तो पल्ले ही नहीं पड़ना कि हमें चुप होना है। रेणु जी कहेंगी, अब रेणु जी ये नहीं कहेंगी कि मनीषा जी जाप कीजिएगा ताकि आपको अंदर से शांति मिले। रेणु जी कहेंगी, मनीषा जी चुप हो जाइए, नहीं तो अक्षता फिर पीछे आ जाएगी। आहा, जाप की इंपॉर्टेंस अक्षता बेस्ड हो गई, संत बेस्ड नहीं हुई, और जाप की जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं फिर पता लगती। हाँ, फिर वो साइशा भी रेणु जी की फ्रेंड, वो भी गुटर गुटर करेगी मनीषा जी के साथ आके वहीं पे ना। तो क्योंकि मनीषा जी ने वो प्रैक्टिस नहीं किया, वो दूसरे को दे नहीं सकती हैं। वो मनीषा जी ने जाप करना प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए वो बता नहीं सकती हैं दूसरों को भी कि जाप कीजिए। अगर वो झूठ बताती हैं लोगों से सुन के, राइट, मनीषा जी पे असर नहीं होगा, वो फिर भी गुड़ कर लेंगी। संगत, सोशल ऑब्लिगेशंस, संगत, राइट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु कृपा से बहुत भारी भरकम कोई सत्कर्म चाहिए कि हमारा ऐसा सत्कर्म हो कि हम इस साइकिल से निकल सके। इतना विशियस साइकिल है ये, हम नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, ये बात है। तो इसलिए गुरु लेकिन बहुत बार झटके देते हैं, और संसार में ही झटके देते हैं कि संभलो संभलो लेकिन हमारी संगति ऐसी नहीं होती, हमें पल्ले नहीं पड़ता, ये बात है। इसलिए संगति इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, साइशा आपने जाना है बेटा, आप जा सकते हैं, स्क्रीन ऑफ मत कीजिए, ठीक है? अगर आपने जाना है, और दर्शना जी आपने भी जाना है, आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो मैं रिमूव कर सकती हूँ। या बिल्कुल राइट, बहुत ही नहीं आंटी को जाना नहीं था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, आपका स्क्रीन ऑफ है। राइट, तो ये जो चीजें हैं ये रामायण जी से हमने किया, बाल कांड में आई हैं। इसका मतलब क्या है? और फिर महाराज का हमें ये पढ़ाना, बच्चों को ये पढ़ाना, क्या मतलब है? ये ट्रेनिंग बचपन से होगी
क्योंकि हमारे परिवारों में केवल माता पिता और पढ़ना, ये दो चीज़ों पे ही फोकस होता है। अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डिंग, यू नो अपनी आत्मा शक्ति को जगाना, ये सब नहीं होता। ये नहीं बच्चे को कहा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, नॉनसेंस चीज़ों को कैसे परे रखना, गंद नहीं आने देना, तो ये चीज़ों का नहीं होता। ये चीज़ों से संतोष से मिलती हैं, राइट। तो इसलिए फिर हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड, अगर बच्चे छोटे ढंग से करते हैं तो कॉरपोरेट में जाते हैं, उसमें जाते हैं ना, अगर झटके लगते हैं लाइफ के तो दे नो हाउ टू बैलेंस, दे नो हाउ टू टेक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दे नो कि भाई नहीं, अगर महाराज कह रहे हैं तो मेरे भले के लिए कह रहे होंगे, मुझे ग्रो करना है, ये वाली चीज़ आ जाती है करनी, है ना, रेदर देन कि हम द्वेष में पड़ जाएं, हम घृणा में पड़ जाएं और हमारा जो गोल है हम उससे हिल जाएं। दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि बच्चों को ये चीज़ें आए। और संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों को कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ आप मदर्स बोलती रहती हैं या सुनाती रहती हैं, वो वाइब्स, वो उसमें वो नहा रहे होते हैं, तभी मदर्स, और चाहे वो कुछ ना करें लेकिन क्योंकि वो स्टोरी सुना रही होती हैं, ऐसे हुआ, फिर हमने ऐसे किया, फिर हम ऐसे गए, फिर हमने ये किया, और फिर ये वो स्टोरीज ही आपकी सारी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर देती हैं, चाहे बच्चे साधक हैं कि नहीं है, चाहे राम नाम लेते हैं कि नहीं है। वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग, मानसिकता बिल्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर ये तो बहुत ही अल्टीमेट हो जाता है कि जब आप क्लास में बैठ के सोल के बारे में सोच भी रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो जाता है या ये चीज़, ठीक है। हाँ जी, हम आते हैं कृतज्ञता पे। कोई कृतज्ञता कर रहा है? हाँ जी। रेणु जी कर रहे हैं कृतज्ञता, और कौन कर रहे हैं कृतज्ञता? हाँ जी। आप भी कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो अक्षिता क्या लेके जा रहे हैं आज की बैठक से? हम आपको फ्री कर देते हैं, है ना? आंटी, एक तो गुरुजन, मतलब गुरुजन पे ही, जैसे कि आपने कहा कि सोशली ऑब्लिगेटेड नहीं होना चाहिए किसी पे, सारी चीजें संत बेस्ड होनी चाहिए, ये जो एग्जाम्पल दिया उससे। बिल्कुल बिल्कुल, संत बेस्ड होनी चाहिए। जिस कार्य के लिए जहाँ जा रहे हैं वो कार्य करना चाहिए। जिस कार्य के लिए, जो स्थान जिस कार्य के लिए बना हुआ है, उस स्थान को उसी कार्य के लिए यूज करना चाहिए। हमें स्ट्रेस, भागदौड़ी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सुंदर चलता है फिर हम सारा का सारा श्रेय उधर ही देते हैं, विदाउट बीइंग ऑब्लिगेटेड टू एनी पर्सन, डायरेक्ट सन, स्ट्रेट ऑफ। या बिल्कुल, क्योंकि हम अपना संसार का बैगेज लेके आते हैं और फिर लोगों के आगे ऐसे ऐसे करते, देन वी आर डन। ओ, इन्होंने हमारा किया था, ओ हम कैसे इनको ना कर सकते हैं, ये इन्होंने ही तो हमारा। और बहुत लोग बहुत सफ़र करते हैं फिर इसके कारण, क्योंकि बार बार वो गलत डिसीजंस लेते हैं। एंड इट्स, और अगर आपकी कहीं ना कहीं अंदर आत्मा कोई ना कोई सत्कर्म है, वो आपको तंग करेगा गलत काम करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार ऑब्लिगेटेड हो जाते हो गलत काम करने के लिए। आप डिसाइड नहीं कर, आप यही कहते हो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो नहीं आपको ड्यूटी दे रहे हैं, गुरुदेव ने दी है, क्योंकि इतना मोटा जो अभिमान है लेके आ रहे, वो हमने कम करना है। ड्यूटी मुझे इसलिए मिल रही है यहाँ पर क्योंकि अभिमान चढ़ा हुआ है, वो कम हो, इसीलिए मुझे ड्यूटी मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आता, क्योंकि
जो हेड का कॉन्सेप्ट है, ड्यूटी मिल रही है, शान है। लेकिन संत क्या बोल रहे हैं? ड्यूटी इसलिए मिल रही है अभिमान चकनाचूर हो। और संसार क्या कह रहा है? हाँ वो ड्यूटी है, श्री रामचंद्र की ड्यूटी में ड्यूटी। संत और जो ड्यूटी देने वाले, मैं जब हम लोग अपना मंथली लिखते हैं तो कई बार महाराज लिखवाते हैं, धन्यवाद सबका जिनको ड्यूटी मिली थी। आशा है अभिमान अच्छा खासा नीचे हुआ होगा। क्योंकि अगर हमारी ड्यूटी लगी है तो इसका मतलब जो अभिमान चढ़ जाता है, इस ड्यूटी ने उसको काटा होगा जरूर। अब नीचे बिठाया होगा। ये पर्पस ड्यूटी का कांस्टेंट मिल रही है कि हाँ, जो भी कहीं से अटैक भी हो रहा है अभिमान का, वो भी नीचे रहे, वो भी नीचे रहे, वो भी नीचे रहे। ड्यूटी का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो अभिमान, और वो तो जागता रहेगा अल्टीमेट थिंग तक, तब भी उसके प्रति जागरूक रहना होता है। ये चीज है। तो वो कितनी कांस्टेंट है वो चीज। कि ड्यूटी मिलती ही तब है जब अभिमान चकनाचूर हो। और अगर कोई कहे, अब अगर मनीषा जी कहे नहीं प्रभु मैंने सच में आपके लिए ड्यूटी की है, जरूर आपका अभिमान चकनाचूर होगा। फिर जरूर आपको धक्का लगेगा, आपको पेन होगा। वो पेन अभिमान के टूटने का होता है। अभिमान टूटा है, कहीं ना कहीं बिगड़ बन गए थे, वो आपने ड्यूटी बड़ी निष्ठा से की है, आपको पीड़ा हुई है, अभिमान टूटा है। लेकिन हम सोचते हैं हम हर्ट हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अभिमान टूटा होता है। सेवा ने अपना प्रसाद दिया होता है अभिमान तोड़ने का। ये बात है क्या? वेरी नाइस। हाँ जी साइशा, आप क्या सीख के जा रहे हैं? फ्रीज। हाँ मनीषा जी, आप ठहरेंगे कृतज्ञता के लिए? हाँ जी ठीक जी है, दीदी। ठीक है। हाँ तो बाकी बच्चे अगर जाना चाहें जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हम करते हैं कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण। कहिए रेणु जी, कहाँ पर है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, चैप्टर 4 है, 4th चैप्टर चैप्टर पे है। 4। हाँ जी, और इसमें हमने पेज 73 तक पढ़ लिया था। कर लिया था। हाँ जी। दीदी जी हंसती हुई गई। उनके लिए तो उनके महाराज सदा उनके साथ थे। अगले ही महीने दीदी के परिवार ने पूज्य महाराज श्री से दीक्षा ली। दीदी चाहती थी कि उनकी संतान दीक्षित माता पिता के घर आए। वे तो बाद में उन्हें समझ आया कि दीक्षा नहीं, भक्ति मांगनी चाहिए। हर दीक्षित ना साधक बनता है और बिरला ही भक्त, राइट? बाद में समझ आता है। इस बीच एक बहुत सुंदर घटना आती है। पूज्य महाराज श्री किसी सत्संग से आ रहे थे तो रास्ते में किसी साधक परिवार ने अपने फार्म हाउस फार्म हाउस पर उनसे रुकने की विनती की। महाराज श्री ने ये पड़ाव गुप्त रखने के लिए कहा और केवल 2 परिवारों को वहां होने की अनुमति दी। उसमें से एक दीदी का परिवार था। पूज्य महाराज श्री जब आए तो उनकी तबीयत खराब थी। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है, उनकी तबीयत खराब थी तो हमें बाद में पता लगा कि किसी ने उन्हें बर्गर खिलाया था नाश्ते में। तो संत का जो बॉडी होती है वो एक तरह के भोजन को अलाइंड होती है, हल्का हल्का खाना तो वो खाते सारा का सारा बेचारे रास्ते भर ही निकालते हैं। वो अंदर गया ही नहीं भोजन, सब
महाराज रास्ते भर वॉमिट ही करते आ रहे थे। वे सीधा बाथरूम में गए। पहले ही बोल दिया था कि फली रखें। दीदी और अन्य लोगों ने उनके कोई भी सामने नहीं गया। किचन में ही सब रहे। किंतु दयालु महाराज श्री स्वयं किचन में आए और दीदी को देखकर हैरान होकर बोले, किचन में ही? दीदी बहुत खुश। अब उन्हें यकीन था कि उनसे रसोई संभाली जाएगी, जबकि उन्हें उन्हें बताया जाता था, एक्चुअली उन्हें बताया जाता पड़ा था पीछे कि उनकी उन्हें मम्मी ने अग्रणी होने उनकी का गुण नहीं है। उनकी मम्मी ने बताया था। या क्योंकि आप इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते तो ऐसे लगता है कि आप कर नहीं सकते, आपको भी ऐसे लगता है आप कर नहीं सकते, पर गुरु हैं। जैसे ही बिल्कुल पूज्य महाराज जी गए, दीदी झट से रसोई में गई। आप पूज्य महाराज जी का गिलास था जिसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। बहुत बहुत आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वैलिड होगा तब और आज भी, जो तब करवाया और आज भी जो हो रहा है। उन्होंने वह फटाफट वो गई, उन्होंने वह सबके गिलास में डाला और प्रसाद रूप सबको दिया। जिनके घर आए थे उनको दीदी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि सबको दीदी ने स्वयं दिया प्रसाद। पर फिर भी उन्होंने दीदी से पूछा कि कौन सा कपड़ा लेना चाहेंगी शादी के तोहफे के रूप में। दीदी ने पायदान लिया जहाँ पूज्य महाराज श्री ने अपने श्री चरणों को रखा था। या तो ये था, है ना, गुरु, ये त्यार गुरु, ये गुरु की शक्ति थी। गुरु को पता था ये बुखड़े हैं सारे यहाँ पे झपटने वाले एक सारे राइट। गुरु को पता होता है, लेकिन गुरु को ये भी पता होता है कौन अपने पास ही रखेगा, कौन आराम से देगा। गुरु को सब पता होता है, गुरु को सब पता होता है। तभी फिर उन्होंने उनको ही उठाया बहुत स्पीड से। सब मजे कर रहे थे, हंस रहे थे, उसी वो थे, लेकिन उनको एकदम क्यों ग्लास पड़ा हुआ है ना। सबके अंदर तो सोच होगी कि ग्लास पड़ा हुआ है, उसमें बचा हुआ है पानी, राइट। वैसे महाराज कहते हैं ना, हम तो चोरी से लेते हैं, लेकिन गुरु जानबूझ के रख के गए ना। पी भी सकते थे, कह भी सकते थे ये फेंक देना, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि गुरु की इच्छा थी वो करने की। उन्हें अब उन्हें 100% जो सारी संगत थी, उनको अपने बच्चों का नहीं पता कौन कौन किन किन चीज के लिए भूखा है, राइट। लेकिन सबको देना, और फिर जब किसी को मिला, दूसरे को बुरा लगना कि सबको क्यों मिला। सबको बुरा लगना कि सबको क्यों मिला, और फिर एक ने हंस के कहना, लो 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 प्रसाद या वो करना, वो अलग बात है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा। आज भी आई गेस वैसे ही चल रहा है आज भी वही चल रहा है ना, आज जी भी हाँ, वैसे वही ही चल अहम रहा है। अहम, हाँ अहम वही हाँ, आगे आते हैं सबके। आज भी वैसे ही चल रहा है। अरे ये आई हैं आज, अरे आज ये आए हैं, अरे आज ये आए हैं, अरे आज ये आए, अरे आज ये आए, करो सब दर्शन। आज ये पधारे, ये पधारे, ये पधारे, ये पधारे। ये प्रदर्शन नहीं है, ये वो बांटना है। चाहे आपको माँ भगवती पधारी है, लो 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 लो, क्योंकि उसमें कुछ होगा, उसमें कुछ होगा देने वाले के लिए, क्योंकि ऊपर तभी हाँ जी, लिखवाया जाता है कि लो लो बड़ा लो, स्पर्श लो, तुम्हारे लिए आया है प्रसाद सा।
गुरु के सिखाने के बहुत निराले ढंग होते हैं। या ये भी हर कोई नहीं समझ सकता ना। जैसे हाँ, ये जैसे गुरु आप, हाँ देते ना। हैं, गुरु हाँ जी, खोलते हैं ज्ञान का पिटारा। हाँ जी। आपके उतने सत्कर्म होने चाहिए। ये यही ना, सबको सत्कर्मों नहीं का, मिलता ये है सब जी। उस चीज का, गुरु के प्रति उसका, वो तब वो बोल बताते हैं, वो करते हैं। वही इसमें देखा, साधिका जी का कितना समर्पण है, उनका प्रेम नहीं, भाव, आप उनकी देखिए कई लोग, कई विश्वास, जैसे उनकी महाराज निष्ठा। ने जब शरीर अपना उनका पूर्ण हुआ, समय आया, कईयों को महाराज से प्रार्थना करनी पड़ी कि क्या करेंगे, कहाँ हो, कहाँ गए। अच्छा, हाँ, हाँ, आए फिर महाराज 3-4 दिन बाद। अच्छा, लेकिन इन साधिका जी को, जिनकी ये इनमें एक स्टोरी आई हुई है, महाराज खुद आए तत्काल। तत्काल जब उन्हें खबर मिली कि उनका देनी, वो तत्काल आए। अच्छा। बड़ा प्रेरणादायक है ये। मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा इनसे इतनी प्रेरणा लेनी चाहिए ना, कैसे इन्होंने अपने तो सभी ये इतने। इंसिडेंट्स यही होते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। लोग इसी एंठन में ही रहते हैं, या अपनी संगति ऐसी बना लेते हैं क्योंकि ये ऐसी चीजें पता लगी होती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला। भाव होने चाहिए। जी हाँ। गुरु गुरु जैसे चला रहे, और महाराज ने बोला इट इज नॉट इजी। संत का फॉलो करना नॉट इजी, बिल्कुल नॉट इजी। मैं छोटी सी बात बताती हूँ कि अजीब सी बात है, फनी बात है, लेकिन फिर भी है। क्रय विक्रय, अपना काम धंधा सीधा रखना, ठीक है। हम अब सेकंड क्वार्टर में हैं, पर मेरे कई टॉपिक्स अभी फर्स्ट क्वार्टर के ही चल रहे हैं। तो ना मैंने बच्चों की असाइनमेंट हमने करनी होती है, तो वहाँ पे ना यूनिट 1 था, तो मैंने कहा अभी मैं ऐसे ही आया, मैंने कहा यूनिट 2 कर देते हैं, अभी सेकंड क्वार्टर चल रहा है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर चल रहा है। एक क्लास का मैंने ऐसे कर दिया, तो दूसरी क्लास की असाइनमेंट में करने लगी, और फिर से वही बटन करना था। महाराज बोले क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि तुम यूनिट 1 में हो और तुम सही। चल, जो है तो है। तुमने कोई लेजीनेस तो ना की है, तुमने तो कोई चीज़ इतनी इलेबरेट करवाई है, एक एक चीज़ उसका कट कट करके, कि बच्चों ने कितना सुंदर अपने आप किया है वो चीज़। तो जस्ट बिकॉज कि तुमने इतनी सुंदर चीज़ अपने ढंग से करवाई है, तो और तुम स्ट्रगल वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इट्स फाइन। और फिर मैंने, चाहे हम क्वार्टर 2 में हैं, मैंने यूनिट 1 की ही असाइनमेंट वहाँ करनी शुरू की कि नहीं, जो है वही रखना है। वही। ये चीज़ है। तो ये कितनी छोटी सी बारीक चीज़ है, लेकिन आप देखो कि आपके गुरु कितने अलाइव हैं, कि एक छोटा सा बटन आपने प्रेस किया है और वहाँ पे वो बोल दिए। क्या फर्क पड़ता है कि तुम अभी इधर पीछे चल रही हो जाएगा। इतनी बारीक चीज़ ये है। तभी फिर स्वामी जी की साधना सिर्फ 2 समय की साधना नहीं है। स्वामी जी की साधना क्लासरूम की साधना है, स्वामी जी की साधना काम काज की साधना है, स्वामी जी की साधना रसोई में साधना है। ये है स्वामी जी की साधना, एवरीवेयर इट इज। हाँ, इसी में ही देन यू आया था बिकम अ ना, जब कर्मयोगी। हाँ, हाँ, हाँ जब जी, उनकी कहिए। जब उनकी मम्मी ने कहा था कि ये किचन में नहीं जाती हैं, तो महाराज जी ने कहा हाँ, महाराज ने क्या कहा? मैं अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, हाँ, अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, बिल्कुल। इसके बिना भक्ति फल इतने ही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ उनको जी। पता है, उनको पता होगा, है ना,
कल इसने भोजन नहीं बनाया, फ्राइडे मजे मना रही थी। लेकिन हाँ जी, हाँ, ये है कि अपना काम ईमानदारी से ही करना है, और क्या। हाँ, अपना बिल्कुल। हर जी। हम्म, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन मनीषा जी बड़ा आपका? बड़ा अच्छा हाँ लगा जी। है। बड़ा, मैं यही सोचती थी, मैं उस दिन बैठी, मैंने कहा नहीं, ये जरूर कोई महान आत्मा है, इनमें आई थिंक इतना नहीं, मेन बात यहाँ पे ये नहीं है, ये फोकस होगा, ये नहीं होता। ऑर्डिनरी होते हैं लोग, ऑर्डिनरी लेकिन गलतियां कर रहे होते हैं, ऑर्डिनरी कुछ होते हैं, लेकिन मेन बात ये होती है वो जो गुरु हैं, वो देखिए इन ऑर्डिनरी लोगों में घुस कर कैसे कैसे उनसे काम करवाते हैं, कैसे ये कर, गुरु की शक्ति है। देखिए जो जो लोग ऑलरेडी अच्छे हैं, ऑलरेडी बिल्कुल स्ट्रांग ये वो हैं, तो वहां पर तो एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है ना। लेकिन गुरु कैसे ऑर्डिनरी लोगों को कैसा बनाते हैं, कैसे अपना स्पर्श देते हैं, ये उनकी महानतम की शक्ति है। मुझे तो इन टोटल विश्वास है, कोई कोई कुत्ता भी कुछ करने लग जाए ना जो इनके साथ साथ चल रहा है, मुझे विश्वास है, मैं हाँ हाँ ये भी ऐसे हो जाएगा। हाँ, टोटल। क्योंकि मैंने देखा है, हम जब शहर जाते थे महाराज के साथ, अक्सर कोई ना कोई डॉग चल रहा होता था हरिद्वार में। मतलब जब मैं गई हूँ तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा, लो जी तेरा तो कल्याण हम बराबर में चल रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आता था, मैं पीछे, जबकि पीछे का कितने होते थे, लेकिन फिर भी नजर महाराज पे ही होती थी, लेकिन वो नीचे कुत्ते पे भी होती थी। उनका तू तो कर गया। और उनकी तेरा भी भी आत्मा कल्याण हो गया, होगी, तू चल रहा है। करती है। आत्मा नहीं है ये, गुरु है, संत जिसको करते हैं, संत हैं ये। संत जिनको कहते हैं, संत, संत, ये सारी संत की शक्ति है। सारी एक जैसी होती हैं, टिटर बिटर एक जैसे, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। लेकिन अच्छा। संत हैं जो पॉलिश करते हैं, संत हैं जो कलाकार है, संत है जो स्कल्पचर है, संत हैं ये सारे। ये सारी ये सारी पढ़ने का यही है कि देखो संत कैसे हैं, कैसे का कैसा कर देते हैं, कैसा करते हैं, कैसे होते हैं संत। ये संत है, ये संत की शक्ति है, इसीलिए रखा है। तो फोकस संत पे होना चाहिए, आत्माओं उत्माओं पे नहीं है। वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, वो संत हैं जो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी को वो भी। संत है, पिछले ये है। एक चैप्टर में ना एक प्रश्न आया था, हाँ जी। इसमें थोड़ा साधक पहले गुरु से स्नेह करता है या गुरु ही साधक में अपना प्यार भरते हैं। हाँ। हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं उलझी थी, मतलब मैंने कहा था कि मैं जब भी मिलूंगी तो मैं पूछूंगी आपसे। हाँ, हम्म, बिल्कुल, गुरु ही करते हैं। हाँ जी, है ना, गुरु ही साधक को करते, मैं लगता है भी वो यही कर रहा सोची। है। हमने भी यही कर रहा साधक को था, पर लगता है मैंने कि कहा वही नहीं, करता जा रहा है, क्लियर लेकिन करना गुरु है कर रहे आपसे। होते हैं लबालब, वो फिर बाद में ही पता चलता है, गुरु ही कर रहे होते हैं, टोटल गुरु कर रहे होते हैं। साधक को लगता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अरे मैं प्यार करता हूँ आपने ऐसे, गुरु ही कर रहे होते हैं, सब गुरु कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। जब फर्स्ट साधना इसमें आया होगा कि वो साधिका जी फर्स्ट साधना लगा के आई, तो अगले अभी आई थी, आई डोंट नो सेम डे था, आई थिंक सेम डे नहीं, सेम डे नहीं था, हाँ सेम डे ही था। महाराज ने स्टेशन से जाना था, ट्रेन पकड़ना था, और उनकी गाड़ी बिल्कुल, महाराज जैसे महाराज की गाड़ी पार्क हुई, तो उन लोगों की, उन साधिका जी की गाड़ी भी साथ साथ ही पार्क हुई, तो वो निकल के भाग ही रही थी। तो जब महाराज के पास, महाराज जैसी कार से निकले तो वे ही प्रणाम कर रहे थे। सुध नहीं होती संत के ऊपर, दिमाग खराब हुआ होता है।
बिल्कुल सुध नहीं होती, भाग रहे होते जैसे कि पता नहीं क्या है। कोई सुध नहीं होती। वो कौन कर रहा है? खुद थोड़ी ना होता है। वो तो वो शक्ति दौड़ा रही होती है, शक्ति भगा रही होती है। तो तो महाराज उनको कहते क्या हुआ? अब देखो शब्द, जब वे सुबह साधना से अ, निकल रहे थे, उनको अपना पता था कि वो चिपटू हैं। वो हृदय अपना बहुत जल्दी दे देती हैं ऐसे लोगों को, राइट? तो वो अभी बाथरूम में थी, क्या वो यही करी थी, अनुपमा नो, नो अनुपमा नो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जा रही हैं। और वो फिर से शुरू हो गया उनका नहीं नहीं। तो जब महाराज महाराज निकली गाड़ी से, अब महाराज के पास गई तो महाराज क्या कहते, क्या हुआ? रहा नहीं गया? तो कहती नहीं। और वो उनकी वीकनेस कह लो, जो भी वीकनेस थी वो महाराज ने उनकी स्ट्रेंथ, उसको पॉजिटिव वे में लिया। और अब वे फिर संत से किस ढंग से फिर संत ने जोड़ लिया, इजी था। इजी इजी जोड़ 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 हो गया, राइट? ये बहुत पसंद ही करते हैं सब कुछ, बहुत ज़्यादा। कई बार कितने तूफान आ रहे होते हैं, और जो जो संत ने आपके साथ किया होता है, अनुभूतियाँ हुई होती हैं। जैसे इन्हीं साधिका जी को फिर अनुभूति हुई कि महाराज सहस्त्र भुजा में पधारे, और इनको उसी सहस्त्र भुजा से आलिंगन किया है। तो फिर जब इतना तूफान आता है, तो कई बार फिर यही पिक्चर यू नो कि अरे तुम्हें तो आलिंगन क्या हुआ है सहस्त्र भुजा ने। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा वैसा नहीं होता, वे कितने कितने रूपों में, कितने कितने उसमें पधारते हैं, रक्षा करने के लिए, ऐसे करने के लिए, दुलार देने के लिए। नहीं, ये चीज, ये संत हैं जी, टोटल संत हैं। आज भी, कल भी, हर टाइम संत है, संत ही है। पर हाँ, कहना तो बिल्कुल वैसे ही मानना होता है जैसे वे कह रहे हैं, फिर संत वैसे ही रखते हैं। फिर आप सत्संग, श्री राम शरणम, सोशल के लिए एक दिन भी नहीं जाते। आपकी सोशल लाइफ में कितनी ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आप श्री राम शरणम के लिए ही जाते। क्योंकि इन साधिका जी को कहा गया था, अरे यहाँ के लोगों से ऐसे ऐसे रहे, काम आएंगे। और वो इतनी जोर की उसी स्थान पर, इतनी जोर की हंसी क्यों? क्योंकि गुरु ने ऑलरेडी सही शिक्षा दी हुई थी कि जी काम तो एक ही है, जो काम आने उनसे बनी है, अच्छा है वो। क्योंकि संसार चाहता है हमारी जी हुजूरी हो, हमारे हम कुछ करें ताकि ऑब्लिगेटेड हों, ये बात है। और फिर वो बार बार बताएंगे इस चीज़ को। लेकिन इवन दो कोई आपकी हेल्प भी करता है, लेकिन वो चाहता है कि बस अब हमारे अंडर ही हो जाए। लेकिन गुरु, क्योंकि आप गुरु का बहुत ज़्यादा आप पर होता है, तो गुरु वो चीज़ होने नहीं देते। क्योंकि गुरु को तो सबका पता होता है कि क्या मेंटालिटीज़ हैं, क्या मंशाएं हैं। गुरु आपको सक करके निकाले ही रखता है और जब चलाते ही ना रहता है। गुरु को फर्क नहीं पड़ता आप अकेले चल रहे हो, गुरु को नहीं फर्क पड़ता। कहते तो क्या हुआ, ऐसे वो बोलते आपके हैं, तो सामने क्या हुआ, हमें मुझसे कर लो बात, मैं हूँ, मुझसे मैं करो। आपको एक बात बताऊं अपनी। मैंने ना शुरू में, जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी इस बारे में ना, तो मेरा मतलब मेरी ऐसी जगह पे मेरी ट्रांसफर हुई कि मैं गाड़ी में बैठी,
मेटाडोर में जाते थे, स्कूल की मेटाडोर थी, तो उसमें देखा मैंने कुछ लोग ना रोज माला कर रहे हैं, कुछ वो अमृतवाणी जी का भी पाठ करते थे। तो सारी हम उस समय यंग थे, यंग एज में ऐसे ही होता है ना। मैंने कहा, वो मेरे को लगा मेरे से भी ये छोटी है। मैं कहा आप इतनी छोटी उम्र में क्या जब माला और ये सब लेके वो करते रहते हो। तो कहती है रुक जा बच्चू, ठहर, थोड़ी देर के बाद तुझे भी पकड़वाएंगे, तू भी पकड़ेगी माला हमारी तरह। फिर एक दिन ना वो कहते कि हमारे यहाँ पे जब साधना सत्संग था, तो मैं स्कूल जा रही, मेरे हस्बैंड भी जा रहे ऐसे ही, मैंने कहा चलो नीचे तक मेरे को छोड़ा। तो उस समय मुझे पता था कि महाराज जी आए हुए हैं, तो ये सैर करने के लिए निकलते हैं, हमारा टाइम था जाने का। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अब इस रास्ते में ना महाराज जी आ रहे होंगे सैर करके, साथ में मेरी गाड़ी निकल जाएगी तो हम दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। कहते हैं जैसे हमने दूसरा रास्ता पकड़ा, सामने से महाराज जी दूसरे रास्ते से। वो उस दिन का वो नहीं मुझे भूलता। फिर हम एक साइड पे खड़े हो गए, मिले, मतलब पहली बार मैंने उनके दर्शन किए। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा, मतलब ऐसे सोच देखो कैसे मुझे पकड़ा उन्होंने, मैं भाग रही थी। तो उस बस फिर उस दिन के बाद शुरू हो गया ये सिलसिला, फिर हम जाते रहे बीच बीच में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने रास्ता बदला अपना ना, वो मेरे सामने आ गए एकदम, मैं क्या ये देखो। हम कई बार साधना से ही पहुंचे होते थे, और मुझे फिर से होता था कि मुझे फिर से जाना है। अब मेरे ऑफ कोर्स घर में लॉजिकल नहीं है कि तुम अभी तो आई हो, अभी तुम्हें फिर से जाना है। नहीं नहीं, वो हाँ, सब वो वो तो जा रहे हैं, वो बोलेंगे जा हाँ। रहे हैं ट्रेन पे, तो मुझे जाना है। और तभी कोई फैमिली फ्रेंड ने पहुंच जाना, चलो 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 चलो, जाने 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 महाराज स्टेशन आ गए। और फिर हर सिग्नल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। और फिर महाराज जी बुला रहे होते हैं, और महाराज ने फिर उनको कहा, जो लेके गए, सॉरी आपको कष्ट दिया, इतनी तेज भगाया। हर चीज, हर चीज हर की। चीज, हर भाव, हर चीज गुरु से। उनका मन कर रहा होता देखने को, अभी उन्होंने ही तो देखा है, और फिर से उनका मन कर रहा है देखने को, तो आपको भगाएंगे। और आपको लगता है आप भाग रहे हो, नहीं, गुरु ने फिर से देखना है, गुरु का है। सब इतनी जोर की आज तो पधारे हुए, इसमें पधार, घर में ही पधारते हैं, पर आज तो बहुत जोर की, आज मिल गए। बहुत बहुत ज्यादा। तो ये गुरु है, सब गुरु से, ऐसे गुरु है हमारे, ऐसे गुरु है। उन्होंने तो शरीर से निकलते उसी समय बता दिया था कि कोई फर्क ही नहीं है, मैं शरीर में हूं नहीं हूं, उसी समय बता दिया था, उसी समय बताया था। जहां संसार तड़प रहा था देह के लिए, कहीं उनको कहीं उनको तैयार करते हैं कि देह नहीं है, कि हम देह नहीं है। और फिर आपको एक दिन भी नहीं ऐसा होता कि गुरु नहीं है, एक दिन भी नहीं, नॉट इवन अ पल, कि गुरु नहीं है। आपकी बुद्धि नहीं कभी जाती फिर देह पर कि गुरुदेव है, बॉडी है। और आप देख लीजिए जितने भी साधक राम उपासना करते हैं, बुक क्लब्स करते हैं, उन्हें कभी ऐसा एहसास ही नहीं है कि गुरु नहीं है। हाँ जी, हाँ, बड़े लोग एक्सपीरियंस बताते हैं अपने, हमें भी फील होता है, बड़ी बार हाँ अनुभूति होती है। हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसा एक वो जो खाली पर ऐसी इस तरह का कि काश हम भी जाते, हम भी जाते, ऐसा नहीं है। हम्म। वो है, ऑलरेडी है। अब क्लास में बैठो, वहां है वो।
मैं तो नाम जपती इसलिए थी क्योंकि नाम जपने से गुरु पास रहते हैं मैं कॉलेज में नाम जपती, मेरा मेरा मेरे दिमाग का कॉन्सेप्ट ही यही था। मैं प्रभुत्व पे तो गई ही नहीं थी मैं तो नाम ही इसलिए जपती थी कि गुरु को पसंद है नाम, इसलिए गुरु वहां होते हैं जहाँ नाम जपा जाता है नाम जपते हैं कि गुरु होंगे वहां पर। तो क्लास में हमारी बीएड की चल रही होती और मेरी माला चल रही होती थी कि भाई गुरु गुरु होते हैं जो नाम गुरु, क्योंकि गुरु को नाम पसंद है देखो जरा दिमाग, गुरु का नाम पसंद है, वो नाम के खींचे हुए आते हैं, तो इसलिए नाम जपो। ये नहीं कि तुम जप लो तो प्रभु से करना, गुरु गुरु को पसंद है नाम, गुरु को नाम बहुत पसंद है, तो गुरु गुरु अट्रैक्ट होते हैं नाम पे, तो वही दो तो गुरु आएंगे या तो वो तो अब जाके कहीं बेचारे प्रभु से हुआ है कि कई बार तो मुझे इतनी कई बार माँ सीता के या हनुमान जी तो बेचारे प्रभु कहते मैं भी हूँ, तूने मेरी चर्चा नहीं कि मैं भी हूँ। प्रभु राम बोलते हैं कि मैं भी कहते हैं कि मैं भी हूँ, तो माँ सीता और हनुमान जी मैं भी हूँ, मेरी चर्चा नहीं हाँ बेचारे देखो प्रभु को अपना एडवोकेट करना पड़ता है, नहीं तो वो शांति चुप रहते हैं कि कहते मैं भी हूँ, तूने इन दोनों की बात कर ली, मेरी बात नहीं कि मैं भी हूँ मुझे इतनी हंसी आती है इस बात पे। मैंने कहा देखो ये प्रेम है, ये प्रेम है और बहुत ही सुंदर। चलिए जी, मेरा अलार्म कब कब बज चुका है, पर आई गेस कहिए क्या क्या सीख के जा रहे हैं। कृतज्ञता आज तो यही सीखा हमने, हम्म अपने प्रभु से सच्चा प्रेम कैसे करना है, कैसे समर्पण करना है, कैसे भाव होने चाहिए हमारे, वो हमेशा हमारे आगे पीछे ही होते हैं। बिल्कुल। आज तो बड़ा अच्छा प्रसाद मिला, बड़ा अच्छा, हर बार होते बड़ा हैं अच्छा, हाँ, पर बड़ा कई अच्छा बार या बहुत ज्यादा या। कहिए जी, और कौन कहेंगे क्या सीख के जा रहे हैं। दीदी पहली वाली बुक से तो यही सीखा कि सत्संग जा रहे हैं तो उसको सोशल ऑब्लिगेशन का स्थान नहीं बनाना है। सत्संग ये के गुरु जाम के श्री राम शब्द है, शरणम जी। ये गुरु के और शब्द है, गुरु के शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो बात आपने बहुत अच्छी बताई महाराज जी, जो सिखाते हैं कि अगर आपने किसी से कोई भी सोशली अपनी नीड, चाहे कई बार अनजाने में आपसे होता है, मतलब ये नहीं होता कि आप जानबूझ कर फेवर लेना चाहते हो, कई बार नहीं नहीं नीड आपको नहीं नहीं करवाती है, हाँ, लेकिन लेकिन आप दब आपने जाओगे। अगर किसी हाँ ऑब्लिगेशन ले लिया तो आप प्रेशराइज हो जाओगे और फिर आप चाहते हुए भी बोल नहीं पाते। तो अगर जीवन पर्यंत चाहिए कि मैं अपनी चॉइस रख सकूं और कोई मेरी चॉइस में इंटरफेयर ना करे, मैं अपने डिसीजंस अपने आप ले सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कि किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए कभी भी। नहीं, अगर लिया भी, अगर अगले ने हेल्प की भी है, लेकिन अगर आपका फोकस गुरु नहीं है ना, तो आप बहुत ड्विंडल कर जाओगे। जब मैं भी आई थी, मुझे भी सत्संगियों से ही घर में प्लेट्स और लैंप ये मिला था। हाँ बिल्कुल, मेरा फर्स्ट, मुझे आते ही विदेश आते ही एक हफ्ते में मुझे रामायण जी का पाठ मिला था, विद इन अ वीक, क्योंकि मैं आई इसलिए थी। तो हाँ, तो यहाँ के ही साधक जी इतनी दूर लेने आए थे और छोड़ने आए थे, लेकिन आपको पता है ये कौन करवा रहा है? आपको पता है कि मुझे जो लाया है वो मेरा प्रबंध कर रहे हैं। तो आपने अपने गुरु को उस चीज का श्रेय दिया और दूसरों को यस डेफिनेटली थैंकफुल हुए, लेकिन दैट्स इट। मेरी नजर, मेरा सब कुछ गुरु है। गुरु पे तो फोकस जो रहना है, संसार इंसानों के है अगर माध्यम वो से करना पसंद, है। हाँ वो माध्यम। हाँ हाँ जी।
लेकिन तो हम उनको हमने माध्यम थैंक को यू कह दिया। उनसे भी हाँ ऊपर बना देते हैं। हाँ हाँ, वो लेकिन जो गलती कर संसार जाते है, हैं अगर कि हमें उन या बिल्कुल उनका रोल वहीं तक होता है, लेकिन हम उसे ड्रैग करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं होती, हमारी सोच परिपक्व नहीं होती साधना की, तो फिर हम गुरु को पीछे रख के, गुरु की शिक्षाओं को, गुरु के सब कुछ को पीछे रख के हम संसारियों को आगे रख देते हैं उनके। फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। लोगों ने बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनकी बुद्धि कुछ कह रही होती है, हृदय कुछ कह रहा होता है, करते वो कुछ है। And now they get entangled. ये बात है। क्यों? क्योंकि गुरु दिखते नहीं, गुरु दिखा नहीं कि गुरु करवा रहे हैं, सब गुरु ने किया है। गुरु नहीं आते आगे, लोग आ जाते हैं, इन्होंने किया, इन्होंने नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे भाई, गुरु बुला रहे थे आपको। इन्होंने हमें इस पे लगाया, इस रास्ते पे लगाया। अरे नहीं, संत लगाते हैं, संत आपको बुलाते हैं, संत प्यार करते हैं। अब संत को कोई ना कोई तो शरीर चाहिए ना लेके आने के लिए, ये बात है। लेकिन हम शरीर पे फोकस होके गुरु को पीछे रख देते हैं। या बहुत अच्छा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी हो रहा होता है गुरु से ही हो रहा होता है, गुरु ही ला रहे होते हैं, गुरु ही उसे भेज रहे होते हैं, गुरु ही ऐसे कर रहे होते, सब गुरु ही कर रहे होते। ये बात है। हाँ, ये अगर क्लियर हो जाए तो बहुत सुंदर हो जाता है। यस, बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी अक्षित, और भी, हाँ, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, एक ये भी कि गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा आपके अंदर के भावों को भी बदल देते। जो हम सोचते हैं ना, वही इंसान है, वही शरीर है, लेकिन उसके भाव बदलने की शक्ति गुरु के अंदर है। तो कुछ भी जो हो रहा है, अगर सच्ची मायने में देखा जाए तो वही कर रहे होते हैं हम स्वयं। हमारा अपने भावों पे, अपने एक्शंस, किसी पे कुछ कंट्रोल नहीं होता है। बस ये है कि वो तो रहते हैं, हम उनसे कनेक्शन तोड़ते हैं, तो ये गति होती है कि हम अपनी तरफ से सोचना, सुनना, या जो किया वो हमने किया, किसी और ने किया, कनेक्ट रहते हैं। तो फिर उस भाव में रहते हैं, जो करा रहे वो करा रहे। आप बैठे हो, लेकिन जैसे आपने कहा ना, बैठे बैठे ऐसे भाव पैदा करना कि तुम आओ, चल के भाग के मेरे पास आओ, तो वो शक्ति उनकी काम कर रही है, वो ले आए, उस टाइम ऐसा भाव बनाया। तो सब कुछ हम्म, उन्हीं के उससे होता है। वो बिल्कुल चाहे बिल्कुल। तो कुछ बच्चे भी कई, करा सकते हैं, कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरे को कई बच्चे बोलते हैं कि हम जब बात कर रहे थे या इंटरव्यू में कह रहे थे, हमारे को ये वर्ड बोला गया, आपकी वाइब्स बहुत अलग थी। तो मैं उन बच्चों को कहती हूँ कि जब ये वाइब्स आ गया ना वर्ड, बच्चे, ये कोई था वहाँ पर, ये तुम्हारे तुम्हारे गुरु थे वहाँ पर, जो कि अगर आपको कंसिस्टेंटली ये सुनने को मिल रहा है, तुम्हारी वाइब्स बहुत अलग है, तुम्हारी वाइब्स बहुत अलग है, तुम्हारा कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशनल कोई और है वहाँ पे, जो कि अगला महसूस कर पा रहा है वो वाइब्स, और वो शक्ति महसूस उसे करवा रही है वो वाइब्स। तुम तो अपना काम कर रहे हो, जैसे भी बोल रहे हो, कर रहे हो, लेकिन अगला जो महसूस, ये मैंने अक्षता, एक और, ये मैंने एक बहुत बहुत ही ग्रेट अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है, और वे अब नहीं रही हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट की भी है, माया एंजेलो। बहुत गज़ब की उनकी कोट्स आती हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। उनके ये शब्द थे, वो मुझे स्ट्राइक कर गए हुए हैं, और फिर मुझे, और वो सत्य हैं। वो कहते हैं, जब तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, अपने सबको लेके जाओ, अपनी ग्रैंड माँ, अपने मम्मा, अपने ये, अपने वो, सारा का सारा जो तुम्हारा कुटुंब है, उसको अपने साथ लेके जाओ, और आप देखोगे जिस तरह आप चलोगे, अगला कहे बगैर रह ही नहीं सकेगा कि आप में कुछ, फिर उन्होंने वर्ड किया, करिश्मा है। कहते वो करिश्मा मेरे कारण नहीं है, वो करिश्मा जो मैं साथ लेके आई हूँ, वो उनका करिश्मा है कि मैं कैसे ऐसे खड़ी हूँ और कैसे बात कर रही हूँ। तो ये तो उन्होंने अपना रियलाइज़ किया और अपने जीवन से किया। लेकिन हम देखते हैं कि गुरु साथ होते हैं,
जब यंग बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं काम, जो अलग चीज दूसरों को दिखती है, वो गुरु की वाइब्रेशंस होती हैं, गुरु होते हैं साथ, या कुटुंब की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो सब काया पलट करती हैं वहां जाके। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। या हाँ, एक हम चीज और वही शेयर स्ट्रगल। करना चाहूंगी हाँ दीदी कि जी, जैसे हाँ हम जी। लोग भी एक बार ट्रांसफर हुआ था तो शिफ्ट हुए थे, तो हम्म। श्री राम शरणम गए, तो जब वापस आए तो सबने कहा आप वहां गए तो जान पहचान नहीं बनाई, किसी से मिले नहीं। मैं कहा मैं इसके लिए तो गई ही नहीं थी श्री राम शरण। मतलब 2 साल हम रह के आ गए, लेकिन कभी किसी से अंदर से मन ही नहीं हुआ कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, लोगों से मिलने या बड़े बड़े लोगों को जानने के लिए तो आई ही नहीं हूँ। कि महाराज जी को ये चीज थोड़ी ना, कि मैं ये भी नहीं कि महाराज जी को ये बताने कि हम वहां से आए हैं, महाराज जी को पता है वो आई है और क्यों आई है, हमें उसके लिए आना चाहिए। तो ये कृपा है कि उन्होंने ऐसा भाव बनाए रखा, कहीं नई जगह जाकर ये भाव ही नहीं दिया कि तुम नए आए हो तो लोगों को जानो, उनसे पहचान करो या फिर जानकारी पता करो, अंदर से नहीं आया क्योंकि कभी भी। आपको श्री राम शरणम का कॉन्सेप्ट पता है। आप अगर कि इन एक श्री बैठकों राम को श्रेय शरणम से जाता है उठ के दीदी ये। दूसरे श्री राम शरणम गए हो, आप पहले श्री राम शरणम में अपने गुरु के लिए जाते थे, तो दूसरे में भी अपने गुरु के लिए ही जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट श्री राम शरणम का पता है। लोग सोचते, लोग भी ऐसे ही आते हैं, ये नहीं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो किसके लिए आते हैं, लेकिन कईयों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं अपने गुरु के लिए आया हूँ, मैंने अपने गुरु के लिए करना है। वो इस भाव से आ रहे होते हैं, आते हैं। तो कई कई लोग जिंदा रख सकते हैं इस भाव को, और बाकी प्रलोभनों में मलिनता नहीं आती, क्योंकि उनको अपना गोल पता है। नहीं, मैंने जो भी करना है मेरे गुरु के लिए करना है, मेरे गुरु हैं, जबकि उनकी इंटरेक्शन लोगों से होगी, लेकिन उनका लक्ष्य है मेरे गुरु। लेकिन जो आते, सबको गुरु ही चाहिए होता है, प्रेम गुरु से ही होता है। लेकिन अगर आप उसमें क्लैरिटी नहीं है आपकी, अगर आप क्लियर नहीं है, तो आप इन्हीं चक्रों में जो कि वो बैठे हुए हैं, उसी में आप धंसेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यस, बिल्कुल। तभी हम सब संगति एक जैसी बनती है, क्योंकि ऑलरेडी वैसी ही सोच जो गुरु को पसंद है, वो ऑलरेडी उस साइकिल में होती है। वो बात है। या बिल्कुल। हाँ जी, अक्षिता, सो सॉरी आपको मैंने लास्ट ही लिया। कहिए बेटा। हाँ जी। आंटी, एक तो सोशल ऑब्लिगेशन वाला जैसे पहले डिस्कस करा था, हम्म। और एक कि गुरुजन ही अपना प्यार हमारे अंदर भरते हैं। अगर श्री रामचंद्र जाने का हमारा मन कर रहा था, तो वो हमारा नहीं, गुरुजन ही हमें कह रहे होते कि आओ, चलो, उठो, हाँ, जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप एज अ बच्चा भी ये सोच रहे हैं कि आज मन कर रहा है, तो गुरु ही बुला रहे होते हैं। बिल्कुल, गुरु ही बुलाते हैं हमेशा। ऑलवेज गुरु ही कहते हैं, भागो, चलो चलो चलो, उठो, जल्दी जाने, चलो चलो जल्दी, इस समय जाने, नहीं नहीं, आराम से रुक, चल भाग, निकल। गुरु ही भगा रहे होते हैं, सब गुरु ही करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सत्संग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा था, पर आई थिंक महाराज थे ना, महाराज भी एक्चुअली मजे ले रहे थे, तभी तभी हमें आराम से बिठाए रखा। महाराज आनंद बरसा भी रहे और खुद भी ले रहे, राइट। सो या बिल्कुल, बहुत गुरु खुश होने चाहिए। ऐसे ऐसी ऐसी सोच से गुरु खुश होते हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की सोच ऐसी रही होती है। उनको स्वयं का पर्पस पता होता है, फिर हमें भी वही पर्पस देते हैं। वैसे गुरु तो सबके लिए चाहते हैं कि सबको ऐसा पर्पस हो कि श्री राम शरणम जा रहे हैं, पर्पस क्या है, घर में बैठे हैं, पर्पस क्या है, काम कर रहे हैं, पर्पस क्या है ना, ये बात, ये चीज़ है, बस सब गुरु ही करते हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। राम राम आंटी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। थैंक यू।